हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम गुमनाम हवेली का एपिसोड 7। स्टार्टिंग में शिप्रा और तानिया झरबेरियों की कोठरी में जाने के लिए निकल रही थी। शिप्रा कहती है, ठीक है तानिया, तुम मेरे साथ आओ। तानिया और शिप्रा के बाहर निकलते ही दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। शिप्रा कहती है, ये बंद कैसे हो गया? तानिया कहती है, पता नहीं यार, यहाँ की हर बात समझ से परे है। शिप्रा कहती है, हाँ चलो उस झरबेरियों की कोठरी में देखते हैं क्या होता है। तानिया कहती है, जाने हम कहाँ फंस गए। शिप्रा कहती है, शायद इस हवेली से निकलने के बाद अब इस जंगल से बाहर निकलने का भी कोई क्लू मिल जाए, आओ चले। तानिया कहती है, ईश्वर करे ऐसा ही हो। शिप्रा कहती है, तो चले कोठरी की तरफ। तानिया कहती है, चलो यहाँ से निकलने की हर कोशिश तो करनी ही है। दोनों मोबाइल का टॉर्च ऑन कर उसकी रोशनी में आगे बढ़ने लगी। तानिया कहती है, हमें तो हवेली के पीछे जाना है, पर जाए कहाँ से? ऐसा लगता है कि पूरी चौड़ाई में हवेली ही फैली हुई है। तभी एक काली बिल्ली ने कहीं से छलांग लगाई और शिप्रा के हाथ पर अपना एक पंजा मारा, जिससे उसका मोबाइल हाथ से छूटकर गिर गया। शिप्रा कहती है, मेरा मोबाइल। शिप्रा झुककर मोबाइल उठाने लगी और मोबाइल के जलते टॉर्च की रोशनी में उसे एक कोठरी दिखाई दी। शिप्रा कहती है, कोठरी? तो क्या कोठरी का रास्ता दिखाने के लिए उस बिल्ली ने मेरी कलाई पर पंजा मारा था? हमें यहाँ से दाईं तरफ जाना है तानिया। उन्होंने कोठरी के दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाई। तानिया कहती है, कोई है? घायल दोस्त, प्लीज बोलो, क्या तुम अंदर हो? पर कोठरी से कोई आवाज नहीं आई। शिप्रा बोली, कुछ पता नहीं चल रहा, अंदर जाकर ही देखना पड़ेगा। फिर कोठरी के अंदर जाने का एक छोटा सा दरवाजा उन्हें दिखा और वे बैठकर सर झुकाकर अंदर जाने लगी, जैसे किसी सुरंग में प्रवेश कर रही हो। शिप्रा बोली, वो कितना छोटा सा दरवाजा है। तानिया बोली, यार बिना बोले घुसो और थोड़ा जल्दी करो। पर शिप्रा के अंदर जाते ही वह दरवाजा बंद होने लगा और तानिया का हाथ उसमें फंस गया। तानिया बोली, शिप्रा शिप्रा, दरवाजा बंद हो रहा है, मेरा हाथ फंस गया शिप्रा। और वो चिल्लाने लगी, पर शिप्रा को तो बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह कमरे में खड़ी आश्चर्य से चारों तरफ देख रही थी और बोलती है, यहाँ तो सब कबाड़ भरा है, शायद कुंवारी लड़कियों को यहीं दिखता हो। ओह, मैं भी क्या उस बेवकूफ रेखा की बातों में आ गई। शिप्रा ने दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा, उसे वो पहले जैसा खुला हुआ दिखा। शिप्रा बोली, ये तानिया की बच्ची, जब अंदर आना ही नहीं था तो हवेली में ही रुक जाती, जाने वह किधर चली गई। तभी शिप्रा को करांजने की आवाज सुनाई दी। शिप्रा बोली, ये आवाजें? लगता है घायल दूसरी तरफ है, आगे बढ़कर देखती हूँ। तभी अचानक शिप्रा के सर पर एक भारी बड़ा सा बर्तन गिर गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उधर जीप में दादाजी और शिप्रा के पापा काफी परेशान थे और उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। शिप्रा के दादाजी कहते हैं, वो रहा तीसरा अमलतास का पेड़। शिप्रा के पापा कहते हैं, पर ये अमलतास के पेड़ सीधी रेखा में तो है ही नहीं, कोई इधर कोई उधर। उस बच्चे ने रास्ता इतना झिकझिक क्यों बताया है? और फिर आगे अमलतास के पेड़ खत्म हो गए। शिप्रा के पापा कहते हैं, धत तेरी की, आगे तो अमलतास के पेड़ है ही नहीं, ये पूरा जंगल ही महुआ के पेड़ों का है। बित्ते भर की लड़की बेवकूफ बना गई। शिप्रा के दादाजी कहते हैं, बेवकूफ नहीं बना गई, उसने जानबूझकर भेजा है यहाँ हमें। वो देखो, पेड़ पर, महुए के उस पेड़ पर कई जोड़ी पायल लटक रही थी, जिन पर दूज के चांद की आकृति बनी हुई थी। शिप्रा के पापा कहते हैं, पायले? ये सब क्या है पिताजी? शिप्रा के दादाजी कहते हैं, अभी कुछ मत पूछो, जल्दी गाड़ी बेक करके वहीं पहले वाली जगह पर पहुँचो। शिप्रा के पापा ने तुरंत जीप बेक की। जीप पहले वाली जगह पर पहुंची, लेकिन अब वहाँ वह बच्ची नहीं थी। वहाँ भी पेड़ों पर चांदी की वैसी ही पायलें लटकी हुई थी। शिप्रा के दादाजी कहते हैं, बेटा, दूज के चांद की डिजाइन वाली इन पायलों का दिखना शुभ संकेत नहीं है, हमारी बच्चियाँ जरूर खतरे में है। शिप्रा के पापा कहते हैं, खतरा? किस वजह से?
क्या जानवरों से, इंसानों से, या फिर? शिप्रा के दादाजी कहते हैं नहीं, वो देखो आसमान में दूज का चांद और पेड़ पर चांदी की पायलें, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। शिप्रा के पापा ने क्रोध, परेशानी और आश्चर्य भरे भावों से अपने पिता को देखते हुए पूछा, पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस इलाके के बारे में जानते हैं क्या? आपकी भी तो यही कहीं एक हवेली थी, अब कहाँ है? आप कभी उसके बारे में कुछ अधिक बताते भी नहीं है। शिप्रा के दादाजी कहते हैं मैं तुम लोगों को इन सब बातों से दूर रखना चाहता था, हालांकि मैंने कभी भी उन बातों पर विश्वास नहीं किया। शिप्रा के पापा कहते हैं पर किसकी और क्या? तभी दादाजी की गोद में पेड़ से एक पायल गिरी, जिसमें एक कागज का टुकड़ा बंधा हुआ था और पायल में बंधे कागज पर खून से लिखा हुआ था, जिस पेड़ के नीचे चांदनी दिखे उसके नीचे चलते चलो। उसे पढ़कर शिप्रा के दादाजी और पापा की डर से गिग्गी बंध गई, लेकिन अभी उस निर्देश का पालन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शिप्रा के पापा ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और दादाजी एक खास मंत्र का जाप करने लगे। दादाजी मंत्र पढ़ने लगे और गाड़ी चल दी। इधर हवेली के पास एक भव्य मंदिर है, बाहर रेखा और शमशेर राजसी कपड़ों में खड़े थे। तभी उस मंदिर के महंत ने आकर पूछा, चंद्रमणि, चंद्रधर, आ गए तुम दोनों? वो दोनों कहते हैं जी महाराज। और वो पंडित पूछता है पर वो दोनों कहाँ है? रेखा कहती है आते ही होंगे। पंडित कहता है तुम्हें पता है ना कि 11 बजने वाला है और सुबह 4 बजे तक बस 5 घंटे हैं, और मिथुन राशि में उत्तरायण नक्षत्र में दूज की रात का ये अद्भुत संयोग अब 200 साल बाद ही आएगा, फिर तब तक। रेखा कहती है नहीं नहीं महंत जी, इतने लंबे इंतजार के बाद हम उसे नहीं जाने देंगे। शमशेर कहता है छोटी मालकिन उसके साथ आती ही होंगी। उधर कोठरी के बाहर तानिया दरवाजे में फंसे हाथ से दर्द से कराह रही थी। तानिया कहती है जाने कहाँ फंस गए हैं हम। वो चीखने लगती है। तभी एक काली बिल्ली कहीं से कूद कर आई और उसने अपना पंजा तानिया के हाथ पर मारा। ऐसा करते ही तानिया का हाथ दरवाजे से एक झटके में छूट गया। तानिया चीखकर कहती है मेरा हाथ तो छूट गया, लेकिन ये काली बिल्ली कहाँ से आ जाती है बार बार। लेकिन अगले ही पल वो काली बिल्ली तानिया के सामने ही जमीन पर कूदी और उसके सामने ही जमीन धंसने लगी। तानिया कहती है अब यह कैसी मुसीबत, और तानिया जमीन धंसने से बनी सुरंग में सरकने लगी। तानिया चिल्लाते हुए कहती है अरे कोई बचाओ। क्या होगा शिप्रा और तानिया का? क्या शिप्रा के पापा और दादाजी उन तक पहुंच पाएंगे या वे भी फंसेंगे किसी और चक्रव्यूह में? चंद्रमणि, चंद्रधर और महंत की क्या योजना है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।